छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज से ही शुरुआत हुई है। आज से मानसून सत्र का आगाज हुआ है और बलौदाबाजार का मुद्दा गूंजा है। शून्यकाल में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया है और स्थगन प्रस्ताव पर अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई है। धर्मलाल कौशिक और धर्मजीत सिंह ने भी आपत्ति ली है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। स्थगन प्रस्ताव पर सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि स्थगन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर के विषय पर है। अध्यक्ष इस पर अनुमति दे सकते हैं, जिस पर सत्ता पक्ष के अजय चंद्राकर ने फिर आपत्ति ली। उन्होंने कहा कि चर्चा होगी तो पूरे विषय पर बात होगी। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी का। राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, जिस बात के आसार थे कि बलौदाबाजार हिंसा के मामले को लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा, तो आज कुछ वैसी ही तस्वीर विधानसभा के पहले ही दिन सामने आई है। किस तरह से बलौदाबाजार हिंसा को लेकर की तीखी नोकझोंक हुई है आज सदन में, बताइए राजेश। जी बिल्कुल, देखिए, इस बात की संभावना थी और वही हुई। आज जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, सुबह के 1 घंटे जो प्रश्नकाल का था, उसमें तो 5 दिवंगत जो सदस्य रहे हैं उनकी श्रद्धांजलि को लेकर के गए और जो कुछ समय बचे उसमें प्रश्नकाल हुए। लेकिन जैसे प्रश्नकाल खत्म हुआ उसके बाद 12 बजे से शून्यकाल में कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बलौदाबाजार घटना को लेकर के स्थगन प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई। लेकिन ये प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हुआ। विपक्ष की ओर से जब इस पर चर्चा शुरू की गई तभी सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने इस पे आपत्ति ली, क्योंकि इस मामले में न्यायिक आयोग जांच कर रहा है और अगर सदन में उस बात पर चर्चा होगी, सदन में सदस्य उस पे बोलेंगे, तो न्यायिक आयोग जो जांच कर रहा है उसके कामकाज प्रभावित होंगे, उस पे प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा इस पे चर्चा नहीं कराई जा सकती है। लेकिन फिर भी विपक्ष की मांग को देख करके, भावना को देखते हुए सदन के जो अध्यक्ष हैं रमन सिंह, उन्होंने ग्राह्यता पर चर्चा का विकल्प दिया और लोगों से, विपक्ष से उसमें बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान विपक्ष के तमाम सदस्यों ने, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चरणदास महंत हो, या जो तमाम सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये घटना पूरी तरह से साजिश थी, सतनामी समाज को कमजोर करने की कोशिश थी, ये षड्यंत्र करके किया गया और इसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध थी। लिहाजा ये जो स्थगन प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और अगर अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो फिर विपक्ष की ओर से कई ऐसे तथ्य दिए जाएंगे जिससे साबित हो जाएगा कि यह घटना षड्यंत्र थी और सतनामी समाज को कमजोर करने की कोशिश थी। लेकिन उसी पर जो सत्ता पक्ष के विधायक थे वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती। अंत में गृह मंत्री की ओर से इसमें वक्तव्य दिया गया। जो इस मामले में अब तक कार्रवाई हुई है उसे बताया गया और ये कहा गया कि घटना के बाद लगातार कार्रवाई की गई है और जो स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में विपक्ष जो मुद्दे लगा रहा था कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, या फिर जिला प्रशासन की ओर से ज्ञापन लेने वाला कोई मौजूद नहीं था, या फिर निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और दोनों ही पक्ष को सुनने के बाद जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने स्थगन प्रस्ताव की चर्चा को सुनने के बाद अग्राह्य कर दिया, यानी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाया। उसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू करना शुरू कर दिया। देखिए, और आज ही मानसून सत्र का आगाज हुआ है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है हर एक मुद्दे पर, इसी तरह वो सत्ता पक्ष को घेरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए राजेश।